प्राचीन काल में उज्जैनी के महान राजा विक्रमादित्य अपने साहस, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। वह ऐसे राजा थे जो अपने राज्य में शांति और समृद्धि लाने के लिए हर कठिनाई का सामना करने को तैयार रहते थे। उनके दरबार में हर रोज नए नए मुद्दे आते थे जिनका वह बुद्धिमानी से समाधान करते थे। एक दिन उनके दरबार में एक रहस्यमयी तांत्रिक आया। उस तांत्रिक ने राजा से कहा कि वह उन्हें महान शक्तियां और असीमित ज्ञान प्रदान कर सकता है, लेकिन इसके लिए विक्रमादित्य को एक कठिन कार्य करना होगा। उसे एक प्राचीन श्मशान भूमि से एक पेड़ पर लटके बैताल को लाना होगा। विक्रमादित्य, जो हर चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर रहते थे, बिना किसी हिचकिचाहट के तैयार हो गए। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य के सबसे खतरनाक श्मशान घाट की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बड़े वृक्ष की डाल पर एक शव उल्टा लटका हुआ था। यह वही बैताल था जिसके बारे में तांत्रिक ने बताया था। विक्रमादित्य ने शव को उतारा और अपने कंधे पर डालकर चलने लगे। तभी बैताल बोल पड़ा, हे राजा, तुम इतने महान और साहसी हो कि मुझे पकड़ने चले आए, लेकिन मेरा एक नियम है। अगर मैं तुम्हें रास्ते में कोई कहानी सुनाऊं और तुम उसका उत्तर दे दो तो मैं फिर से अपने पेड़ पर लौट जाऊंगा। अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। विक्रम ने बैताल की चुनौती स्वीकार कर ली और इस प्रकार पहली कहानी शुरू हुई। बैताल ने एक राजा की कहानी सुनाई जिसकी एक सुंदर राजकुमारी थी। उसके 3 राजकुमारों ने राजकुमारी का दिल जीतने के लिए प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। पहला राजकुमार एक ऐसा दिव्य दर्पण लाया जिसमें देखने से दूर की घटनाएं दिखाई देती थीं। दूसरा राजकुमार जीवन दान देने वाला अमृत लेकर आया और तीसरा राजकुमार एक ऐसा घोड़ा लेकर आया जो पल भर में कहीं भी पहुंच सकता था। एक दिन राजकुमारी बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। तीनों राजकुमारों ने मिलकर उसकी जान बचाई। एक ने दर्पण से देखा, एक ने घोड़े पर जाकर अमृत लाया और तीसरे ने अमृत से उसे जीवित किया। अब बैताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, इन तीनों में से कौन सबसे योग्य है राजकुमारी से विवाह करने के लिए? विक्रमादित्य ने कुछ क्षण सोचकर उत्तर दिया, जिसने अमृत लाकर उसे जीवित किया वह सबसे योग्य है, क्योंकि उसने राजकुमारी को जीवन दान दिया। राजा का उत्तर सही था और बैताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा बैठा। दूसरा दिन बैताल की दूसरी कहानी। राजा विक्रमादित्य ने अगले दिन फिर से श्मशान घाट का रुख किया और बैताल को पकड़कर लाए। इस बार बैताल ने एक और रहस्यमयी कहानी सुनाई। दूसरी कहानी राजा और उसके पुत्र। एक राजा के 2 पुत्र थे। राजा ने दोनों को समान रूप से प्यार किया। एक दिन दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई। राजा ने अपने मंत्रियों से परामर्श किया और एक साधु ने राजा को बताया कि वह केवल एक पुत्र को जीवन दान दे सकता है। अब राजा के सामने यह प्रश्न था कि किस पुत्र को जीवित किया जाए। बैताल ने पूछा, हे विक्रमादित्य, बताओ कि राजा किस पुत्र को जीवित करेगा और क्यों? विक्रम ने उत्तर दिया, राजा छोटे पुत्र को जीवन दान देगा, क्योंकि बड़े पुत्र का अनुभव और योगदान राज्य के लिए पहले से अधिक था। छोटे पुत्र को भविष्य में राज्य के लिए और सेवा का मौका मिलेगा। बैताल ने फिर विक्रम के उत्तर को सही पाया और वापस पेड़ पर जा बैठा। तीसरा दिन बैताल की तीसरी कहानी। राजा विक्रमादित्य ने अगले दिन फिर से श्मशान घाट का रुख किया और बैताल को पकड़कर आने लगे। इस बार बैताल ने एक और रहस्यमयी कहानी सुनाई। इस बार बैताल ने विक्रमादित्य को एक व्यापारी और उसके 3 बेटों की कहानी सुनाई। व्यापारी के तीनों बेटे व्यापार में असफल हो गए थे। व्यापारी ने एक योजना बनाई कि वह अपनी संपत्ति को तीनों के बीच बांट देगा, लेकिन समस्या यह थी कि किसे क्या दिया जाए। बैताल ने पूछा, राजा बताओ, इनमें से सबसे बुद्धिमान कौन है? विक्रम ने कहा, वह बेटा जिसने अपनी विफलता से सीखा और पिता से सलाह ली, वही सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि उसने अपनी असफलताओं से सीख ली और भविष्य में सफलता प्राप्त करेगा। बैताल को यह उत्तर भी सही लगा और वह फिर पेड़ पर लौट गया। राजा विक्रमादित्य ने अगले दिन फिर से श्मशान घाट का रुख किया और बैताल को पकड़कर आने लगे। इस बार बैताल ने एक और रहस्यमयी कहानी सुनाई। आगे की कहानी सुनाने से पहले
प्रिय मित्रों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। चलिए अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। बैताल ने विक्रमादित्य को एक ब्राह्मण की कहानी सुनाई जिसका पुत्र विवाह योग्य हो गया था। 3 कन्याएं उसके पुत्र से विवाह करने के लिए तैयार थीं। एक कन्या अत्यंत सुंदर थी, दूसरी बुद्धिमान और तीसरी धनवान। अब ब्राह्मण को यह निर्णय करना था कि वह किस कन्या से अपने पुत्र का विवाह करे। बैताल ने राजा से पूछा, बताओ विक्रम, ब्राह्मण किस कन्या को चुनेगा और क्यों? विक्रम ने उत्तर दिया, ब्राह्मण बुद्धिमान कन्या को चुनेगा क्योंकि सुंदरता और धन अस्थायी है, लेकिन बुद्धिमानी से वह परिवार और राज्य का कल्याण कर सकेगी। बैताल विक्रम के उत्तर से प्रभावित हुआ और वापस पेड़ पर चला गया। राजा विक्रमादित्य ने अगले दिन फिर से श्मशान घाट का रुख किया और बैताल को पकड़कर आने लगे। इस बार बैताल ने एक और रहस्यमयी कहानी सुनाई। बैताल ने विक्रमादित्य को एक और कहानी सुनाई। एक राजा की 3 रानियां थीं, लेकिन तीनों में से किसी को भी संतान नहीं हुई थी। एक दिन राजा को झांत हुआ कि तीनों रानियों में से केवल एक ही सच्चाई पर आधारित थी, बाकी 2 झूठी थीं। राजा को यह समझना था कि वह किस रानी को राज्य की उत्तराधिकारी बनाएगा। बैताल ने पूछा, राजा बताओ वह किस रानी को चुनेगा? विक्रम ने उत्तर दिया, वह रानी जो सच्चाई पर आधारित है वही उत्तराधिकारी होगी, क्योंकि राजा को अपने राज्य के लिए ईमानदार और सत्यवादी उत्तराधिकारी चाहिए। बैताल ने फिर राजा के उत्तर को सही माना और फिर वापस पेड़ पर चला गया। इसी तरह राजा विक्रमादित्य बैताल को पकड़कर आने लगते तो बैताल कोई न कोई रहस्यमयी कहानी सुनाता और राजा विक्रमादित्य उस कहानी का सही उत्तर दे देता था, तो फिर बैताल वापस पेड़ पर चला जाता था। इसी प्रकार कई दिनों तक लगातार कहानियां सुनने और उत्तर देने के बाद अंत में जब राजा विक्रमादित्य बैताल को पकड़कर ले जा रहे थे तो बैताल ने राजा विक्रमादित्य को एक अंतिम चेतावनी दी। उसने कहा, हे महान राजा, तुम्हें जो तांत्रिक इस कार्य के लिए भेज रहा है उसका उद्देश्य पवित्र नहीं है। वह तुम्हारे बलिदान से अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है। अगर तुम मुझे उसके हाथों में सौंपोगे तो वह तुम्हें मार डालेगा। विक्रमादित्य को बैताल की बात समझ में आ गई। जब वह तांत्रिक के पास पहुंचे तो उन्होंने बैताल को उसके हाथों में नहीं सौंपा। इसके बजाय उन्होंने तांत्रिक को परास्त कर दिया और बैताल को स्वतंत्र कर दिया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमानी, साहस और निर्णय क्षमता से न केवल बैताल की कहानियों के रहस्यों को सुलझाया, बल्कि तांत्रिक की दुष्ट योजनाओं को भी विफल किया। बैताल ने विक्रमादित्य को उनके साहस और बुद्धिमत्ता के लिए आशीर्वाद दिया और कहा कि वह सदा उनके साथ रहेंगे। विक्रमादित्य की यह यात्रा एक महान योद्धा, न्यायप्रिय राजा और एक सच्चे नायक की कथा को जन्म देती है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार की कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।